ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगत्। सबको हरिओम। हम लोग 18 चैप्टर में हमने 3 तरह के ज्ञान, 3 तरह के कर्म और 3 तरह के कर्ता ये देख लिए थे, है ना। अगर आपको याद हो तो हमने 20th, 21st और 22nd श्लोक में हमने 3 तरह के ज्ञान देखे थे। उसके बाद 3 तरह के कर्म देखे 23rd, 24th, 25th में। फिर 26, 27, 28 में हमने 3 तरह के कर्ता देखे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने 30th श्लोक में बुद्धि देखी कि कैसे 3 तरह की होती है ना। तो ये भी हमने पूरा देख लिया था ना, 30th, 31st, 32nd कि किस तरह की 3 तरह की बुद्धि होती है जो कि हमको कर्म करने में प्रोत्साहित करती है ना। तो 3 तरह की बुद्धि, सात्विक, राजसिक और
तामसिक बुद्धि। तो सात्विक बुद्धि कैसी होती है, जो कि हमको बताए कि कहाँ कौन कौन सी आठ चीजें हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्याकार्ये भयावहे, बंधम मोक्षम च यह वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो जो ये तीन चार जो ये 8 चीजें हमको बताए, कहाँ पर हमें कर्म करना चाहिए, कहाँ हमें नहीं करना चाहिए, कहाँ पे हमें भय होना चाहिए, कहाँ हमें भय नहीं होना चाहिए, कौन सा जो कर्म है वो जो कार्य है, और कौन सा अकार्य है मतलब निषिद्ध कर्म है। फिर कौन सा बंधन, कौन से कर्म करने पर हमें बंधन हो जाएगा और कौन सी मुक्ति। तो ये 8 चीजें सात्विक बुद्धि हमको बताती रहती है, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलता है। और हमेशा ये हमको याद रखना चाहिए कि हमारा जो कंक्लूजन है किसी भी चीज पे, कुछ भी चीज अगर हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं तो वो सही हो। निर्णय पे जहां पर हम आते हैं, वो कंक्लूजन अगर हमारा सही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हमारा काम क्रोध बढ़ेगा, हमारा स्वभाव खराब होगा, लोगों के साथ में हमारे बोलचाल जो है वहां पर हम ज्यादा पाप करेंगे। पाप का क्या होता है, पाप का जो पुत्र है उसका नाम क्या है, ताप। तो पाप जहां पर होगा वहां पर ताप आएगा उससे, है ना। तो इसलिए पतन और तपन जहां पर भी तपन है वहां पर पतन है, जहां पतन है वहां पर तपन है। तो इसलिए जहां पर भी हम पाप कर रहे हैं तो वहां पर हमारा जो है दुख आएगा, दुख आएगा, हमारा पतन होगा। इसलिए हमारी ये बुद्धि जो है इसको हमको ठीक करना चाहिए, कहीं पर भी कंक्लूजन हमारा गड़बड़ ना। और ऐसा भी देखा गया है कि हो सकता है कि हमारी वासनाएं अभी राइट कंक्लूजन हमें नहीं करने दे, निर्णय पर आने में हम असमर्थ है, या अपने स्वभाव को कंट्रोल में करने में हम असमर्थ है। जैसे हमको गुस्से का ही लेते हैं सबसे कॉमन एग्जाम्पल, बहुत गुस्सा आता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि हमारी वासना बहुत है। वासना कैसे बढ़ती है, प्रकट कर कर। जितना हम जो चीज को प्रकट करते रहेंगे ज्यादा, उतनी हमारी वासना बढ़ती रहेगी, सिंपल फॉर्मूला है। तो जब हम एंगर को मतलब हमारी जो क्रोध है उस पर हम काबू पाना चाहते हैं, तो बस हमको सोचते रहना पड़ेगा बुद्धि में कि ये चीज ठीक नहीं। वहां पर अगर कंक्लूजन ठीक होगा, कंक्लूजन ये रहेगा कि ठीक ही है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा करना चाहिए, बीच बीच में हम गुस्सा नहीं करेंगे तो सब लोग जो है हमारे सिर पे चढ़ के बैठ जाएंगे। और जो गलत है उसको तो गलत बोलने में क्या है, हम गुस्सा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सामने वाले की गलती दिखा रहे हैं। ऐसे करके क्या होता है, हम अपने आप को कहीं ना कहीं बचा ले जाते हैं। और जैसे हम बचा ले जाएंगे वो बुद्धि एक स्टैंप लगा देगी, ठप्पा लगा देगी कि आप सही कर रहे हैं। और जैसे ही उस बुद्धि ने सही बोल दिया, तब क्या करेंगे हम लोग को, एकदम हमारा जैसे चेन छूट गया, फ्रीलांसर हो गया। अब एकदम गुस्सा करने में हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, हाथ पैर सब चलाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, सब कुछ करेंगे, अलमारी तोड़ेंगे, मोबाइल तोड़ेंगे, फेंकेंगे, गाली गलौज करेंगे, सब करेंगे। हम्म सब कुछ करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि में कहीं ना कहीं उसको सही बोल दिया है कि नहीं ये करना चाहिए, ये ठीक ही है। लोग मेरे ऊपर नहीं तो फिर चढ़ के बैठ जाएंगे, सब लोग बोलेंगे कि ये करो वो करो, हम क्यों करें, हम भी फ्री हैं। ये सब थॉट्स आता है ना। तो इसलिए उस समय में बुद्धि को अगर हम एक लाइन में बोल के रखते कि बुद्धि सात्विक, सात्विक में ही रहो, सत्व में ही रहो, सात्विक टेंडेंसीज को क्रॉस मत करो, तब बुद्धि क्या बोलेगी, ठीक है, ठीक है, और करो। वो अंदर से क्योंकि प्रेशर होता है वासना का, प्रेशर आता है, जैसे छींक का प्रेशर होता है। जैसे हम लोग को बहुत कभी कभी नींद आती है तो हम लोग दबा नहीं पाते ना उसको। बहुत कोशिश करते हैं, हमारे स्वामी जी बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, कैसे कौन सा स्टूडेंट किस तरह से जम्हाई लेता है। तो कोशिश बहुत भी करके दबाए भी तो भी वो तो या तो नाक से निकलेगा या तो आंख से निकलेगा, कहीं ना कहीं से तो वो जम्हाई निकलेगी। हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते अंदर बहुत देर तक। तो वैसे ही जब जो हम एंगर को हम सप्रेस कर रहे हैं, अगर उसको हमने चैनलाइज नहीं किया ठीक ठाक, तो फिर वो गलत जगह पे वो निकलेगा।
चैनलाइज करने का तरीका क्या है कि हम लोग उसको सत्व प्रधान बुद्धि के अंडर में रखें, सत्व बुद्धि के अंडर में रहे कि देखो तुम उनके अंडर में रहो। अपने मन को ना अपने पास नहीं रखना चाहिए। अपने मन को जब हम अपने पास रखते हैं तब वो हमसे काम करवाता है, वो हमारा स्वामी बन जाता है, मास्टर, और हम बन जाते हैं स्लेव, उसके गुलाम। तो इसलिए जब हम हमारे मन को किसी को बड़े को दे देते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि हमारी जब भी गलती होगी हम आपको बता देंगे आके, कोई बड़ा हमारे जीवन में इसलिए होना चाहिए जो कि हमारे बुद्धि को कंट्रोल में रख पाए, जो बार बार सही या गलत का निर्णय हमको सुना पाए। तुमने यहाँ ठीक नहीं किया है, चाहे जो भी कर लो इसका फल आएगा, इसका फल पाप ही होगा, और पाप का फल क्या होता है? ताप होता है। इसलिए फिर बचना चाहिए हम लोगों को। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें टाइम लगता है। जो भी आज हम बने हैं, जो भी आज हमारा नेचर है, वो सब कुछ हमने बनाया हुआ है। बहुत सारी अच्छाई भी है हमारे अंदर, वो भी एक जन्म में नहीं आई है। उसको जैसे हमने डेवलप किया हुआ है, ये भी चीजों को हमको डेवलप करना पड़ेगा, सात्विक बुद्धि बनानी पड़ती है। हर चीज को देखने की दृष्टि एक बनानी पड़ती है। एक बार मोकलपुर के बाबा थे। तो मोकलपुर के जो बाबा थे वो मोकलपुर के राजा के गुरु थे। मैंने सुना ही है ये स्टोरी। तो मोकलपुर के राजा एक बार दरबार में नाच गान ये सब चल रहा था। तो जब नाच गान वगैरह सब चल रहा था उसी समय मोकलपुर के बाबा अपने फक्कड़ महात्मा एकदम वो दरबार में आ गए, अंदर घुस के बैठ गए, और उन्होंने देखा बोले कि सब लोग बैठे हुए हैं, वो भी गद्दे पे आके बैठ गए। तो और वहां पे वो सब लेडीज जो है वो नाच कर रही थी। तो ये भी ताली बजा के बोले वाह 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 वाह, क्या अच्छा नाच रही है, सुंदर, अति सुंदर। और ये सारे के सारे जितने भी दरबारी थे वो लोग राजा को देखे, क्योंकि राजा के गुरु है, कोई कुछ बोल भी ना पाए। तो फिर ऐसे जब तक बहुत देर तक चलता रहा तो राजा जी जो है अपने आसन से उठे और गुरु के पास में हाथ जोड़ के बोले कि गुरु जी, बाबा जी, आप यहाँ से पधारिए, ये आपके लिए ये जगह नहीं है ठीक। बोले क्यों मेरे लिए ठीक नहीं है ये जगह? बोले नहीं, ये जो स्त्रियां यहाँ पर नाच रही हैं, जो स्त्रियां हैं यहाँ पर, वो अच्छी स्त्रियां नहीं है। वो एकदम से उनकी आंख में पानी आ गया। किसके? बाबा जी के, मोकलपुर बाबा जी के। बोले तुम कह रही हो ये अच्छी स्त्रियां नहीं है? अरे मैं तो इनमें सरस्वती देख रहा हूँ, मैं तो इनमें पार्वती देख रहा हूँ, ये तो लक्ष्मी है, और तुम कह रहे हो कि ये अच्छी नहीं है? ये दृष्टि होती है, ये दृष्टि बनानी पड़ती है। और वो रोते रोते वहां से निकल गए। देखो ऐसे बोल रहे हैं। एक बार गुरु नानक साहिब जी के पास में एक माँ अपनी बेटी को लेके आई। और वो बेटी बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, मतलब ऐसी सुंदरी कहीं देखी ही नहीं जाएगी, इतनी सुंदर थी। तो गुरु नानक साहिब जी उनको उसको इस तरह से देख रहे थे, बस देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे। तो सब लोग जो आसपास खड़े थे वो थोड़ा सा उनको लगा कि क्या इतना ऐसे एकटक देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो उनकी माँ ने पूछा कि गुरु नानक साहिब जी आप क्या देख रहे हैं इस बच्ची में? तो उन्होंने कहा मैं ये देख रहा हूँ कि ये अगर इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। हम भक्तों की या संतों की मनोदृष्टि को या फिर उनकी दृष्टि को हम समझ ही नहीं पाते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। ये बुद्धि, ये दृष्टि, ये व्यवहार, ये सब कुछ बनाना पड़ता है, ये मन, ये सब बनाना पड़ता है, और इसके लिए समय देना पड़ता है अपने साथ। इसके लिए हमारे माइंड को बहुत अलर्ट रखना पड़ता है, हम किससे क्या बात कर रहे हैं, किसके साथ में हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या ये बेस्ट मेरा व्यवहार था। रिस्पॉन्स को हमारा चेक करते रहना चाहिए।
बहुत सारे हमारे ऐसे मीटर्स होते हैं ना जो चेक करते हैं, थर्मोमीटर होता है, बॉडी टेम्परेचर चेक करेगा, बीपी मशीन है, वैसा एक एंगर टेस्टिंग मशीन भी होना चाहिए, एक माइंड टेस्टिंग, वासना टेस्टिंग मशीन भी होना चाहिए। वासना, वासना मीटर, थर्मोमीटर की तरह वासना मीटर इस तरह से एक होना चाहिए कि हमारी वासना कितनी है। क्रोध मीटर, कितना क्रोध आया देख लो थर्मोमीटर में कितना क्रोध आया, तो क्या होगा, हम चेक में रहेंगे, हमको पता चलता रहेगा। इंडिकेटर हमारे लाइफ में अगर रहे ये सारे, तो फिर तो हम ठीक होंगे। हम इतने हैप्पी को लकी एकदम कैजुअल लाइफ लीड करते हैं, एकदम सब कुछ हम उड़ा के चलने में उस्ताद हैं। हम लोग को कोई परवाह ही नहीं है, एज इफ हम लोगों को 100 साल से भी ज्यादा जीना है, और हम लोग जो है आगे का पुनर्जन्म हमारा होगा नहीं, और हम लोग वासना वासना से सब मुक्त हो गए, इस तरह से हम लोग जीते। जैसे कोई 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 सिचुएशन, परिस्थिति सामने आ गई तो उससे हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस तरह से हम लोग जीते हैं, हम अलर्ट होके नहीं जीते हैं। जैसे गुरुदेव बोलते थे, अलर्ट, विजिलेंट एंड क्वाइट माइंड, ये बनाना पड़ता है। अलर्ट और विजिलेंट, ये तो दोनों साथ में चलते हैं, और उसके साथ में क्वाइट चाहिए। ये गुरुदेव का फ्रेज है, अलर्ट और विजिलेंट। विजिलेंट मतलब क्या, कौन सा थॉट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, हम लोग उसको नीट शीर विवेक करते रहे। अलर्ट मतलब देखते रहे, अलर्टनेस रहे, ऐसे नहीं एकदम सोई जाए, मेडिटेशन करने बैठे सोई जाए, हमको पता ही नहीं रहे कौन सा थॉट आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और उसके बावजूद भी क्वाइटनेस हो, एकदम से ऐसा ना हो कि इतने गश ऑफ थॉट्स आए, इतने सारा फ्लो आ गया, प्रवाह इतना भारी हो गया कि हम उसमें बही गए। क्वाइटनेस होना चाहिए। तो ये तभी हो पाएगा जब ये सात्विक बुद्धि हमारी हो। सात्विक बुद्धि हमको गाइड करती रहती है कि कहाँ पर हमें, तामसिक राजसिक नहीं करेगी, वो तो अपने वासनाओं में ही, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति, जो है गलत ही देखता है। बुद्धि सा पात राजसी, और ये तामसिक तो और भी गया भी था, धर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान पर विपरीतांश, एकदम उल्टा ही देख लेगा। एक तो कंफ्यूज महाशय है, कौन सा वाला, राजसिक वाला, और तामसिक वाला उल्टा ही देखता है, एक उल्टा चश्मा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो उल्टा चश्मा ही देखेगा, उल्टा करके ही पहनेगा, हर चीज को उल्टा देखेगा। कोई मुस्कुरा रहा है, बोलेगा बहुत मुस्कुरा रहे हो आज, क्या बात है। हर चीज में हरिओम बोलेगा प्यार से, बहुत हरिओम बोल रहे हो आज, कुछ चाहिए क्या, कुछ भी, मतलब तुम हमेशा, कोई दुखी है तो हमेशा ही ऐसे लटका हुआ चेहरा लेके घूमते रहते हो क्या, नहीं आज दुखी है, कुछ हुआ होगा, सब चीज को उल्टा देखे, सब चीज। तो इसीलिए ये सात्विक बुद्धि जो है ये डिटेक्ट करती रहती है, डिटेक्टर। देखिए वो तुलसीदास जी का सात्विक बुद्धि ही था, जो उनकी वाइफ से उन्होंने जब सुना तो फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। पता है ना स्टोरी, तुलसीदास जी की स्टोरी, तुलसीदास जी की स्टोरी। उनकी जो पत्नी थी, उनकी जब विवाह हुआ था, भयंकर प्रेम था, बहुत। उनकी पत्नी भी प्रेम, अभी मैं नाम भूल रही हूँ, हाँ, रत्नावली, रत्नावली था शायद। तो वो बहुत प्रेम करते थे, बहुत। तो क्या हुआ, एक बार कुछ वो मायके गई, कुछ श्राद्ध वगैरह था कुछ किसी का घर का, तो मायके चली गई। और ये तो छटपटा रहे हैं उसके बिना, छटपटा रहे हैं, कैसे मैं रहूंगा, क्या करूंगा। खूब बारिश हो रही है, और उनका जो घर है रत्नावली जी का, वो गंगा के उस पार है, और इतनी बारिश हो रही है कि वो पानी, जो गंगा जी बहुत बड़ी हुई है, मतलब उफान आया हुआ है, मतलब बांध पानी, जो पानी बहुत भरा हुआ है, कोई नाविक है भी नहीं, और रात में इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं बिना बिना मिले तो उससे रह ही नहीं सकता, मुझे तो जाना ही है, कुछ भी करके मिलने जाना है। और ये महाशय घर से निकल गए, ये निकल के भीगते 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 गंगा तट पर आए, वहां पर कुछ कोई नाविक नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये कूद पड़े उसी गंगा जी में। ऐसी रौद्रा अवतार पूरा था वहां पर गंगा जी का,
इनको कुछ नहीं दिखा आगे पीछे, कूद गए। और कूदने के बाद में फिर कुछ तो भी ऐसा सब देखा कि कुछ तो अब अंधेरे में कहाँ समझ में आता है, तो एक ऐसे लगा कि कोई लकड़ी का टुकड़ा जैसा है कुछ ऐसा, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, एकदम ठंडा ठंडा लकड़ी का टुकड़ा ऐसे आके बह के, तो उन्होंने पकड़ लिया उसको। उसी को से तैरते 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 साइड में आके जब आए लगा देखा उन्होंने वो डेड बॉडी थी। वो उन्होंने उसको फेंका, वापस उधर गए, वहां पे गए भीगते भीगते, अभी बारिश हो रही थी बहुत, तो भीगते 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 उसके गांव में गए। गांव में सब अंधेरा, सब लोग सो गए थे। तब इन्होंने उनके घर के बाहर जाके खूब चिल्लाए, कोई आवाज किसी को सुनाई नहीं थी, एक तो बारिश भी हो रही थी, सब सो गए थे। तब देखा उन्होंने उनके कमरे का छोटा सा दिया ऐसे जल रहा है। बाकी रत्नावली तो जगी हुई है, चलो ऊपर चलते हैं। तो पेड़ था एक, अब पेड़ पे चढ़े कैसे, तो पेड़ पे से ऐसे देखा उन्होंने कि एक रस्सी लटक रही है। कहा कि वाह, भगवान ने ही देखो मिलाने के लिए ही रस्सी भी भेजी है। तो उनको उसको पकड़ के जल्दी जल्दी चल रहे हैं, फुश करके वो रस्सी भागी, वो सांप था। और फिर वो जाके उसके बरामदे में वहां पे ऊपर कूद गए और वहां से चिल्लाने लगे, रत्नाली खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। ये डर गई, से दरवाजा खोलो, बोले तुम आए। और वो बांस रहे थे क्योंकि डेड बॉडी को पकड़ के आए थे, सब कुछ ऐसे स्मेल कर रहा था और इस तरह से आते। बोले तो क्या, कैसे आए? तो बताया उन्होंने, मैं तुम्हारे प्यार में इतना पागल हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब भगवान जब बैठ गए, सरस्वती माँ बैठ गई उनके जिह्वा पर, बोले तुम जितना मुझे प्यार करते हो ना, वो सब इस शरीर से करते हो। इसका अगर एक चौथाई भी अगर तुमने भगवान से किया होता, राम जी से किया होता, तो वो तुमको मिल जाते। ये एकदम थंडर बोल्ट की तरह उनके उस पे आया। क्यों? आप सात्विक बुद्धि आ गई। ब्राह्मण थे, जब पूजा उपासना करते थे, बहुत ज्यादा तपस्वी थे, तो इसीलिए भगवान ने उनको अपनी तरफ खींचने के लिए उनकी बुद्धि जो है उनको सात्विक बना दिया। जैसे उन्होंने ये बोला, उसी क्षण उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं संन्यास ले रहा हूं। उसी क्षण, वो अंदर भी नहीं गए, वो बाहर आए, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, संकल्प लेके त्याग दिया और वो सन्यासी बने। एक एक लाइन काफी होती है हमको चेंज करने की। वो कब लगेगी, कब हमको टकराएगी, हमसे टकराएगी, हमें नहीं पता। और सात्विक बुद्धि जो है वो हमको बचा लेती है हमेशा। ये चीज हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो बुद्धि जो है उसको हम डेवलप करते रहे। राजसिक और तामसिक बुद्धि के पास में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सात्विक के पास में ही। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हमने देखा था। तो कोई भी याद, एक बात बस यहाँ पे याद रखिएगा, कोई भी रेस्पॉन्स अगर हमारे मन को शांत नहीं कर रहा है, वो रेस्पॉन्स ठीक नहीं था। ज्ञानम यत् इंद्रियाणाम प्रशमकरः, ज्ञान का डेफिनेशन है ना। तो कौन सा ज्ञान है? ज्ञान हम उसी को बोलेंगे जो हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को शांत कर दे, अन्यथा वो ज्ञान नहीं है। वो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स नहीं है। अगर फिर भी हम लोग उस लूप में ही सोच रहे हैं, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, कंटिन्यूसली, कोई सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हम उस परिस्थिति से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, हम निकलना चाहते हैं, हमको बर्डन लगता है ये वाला पोर्शन इतना भारी हो गया है, इसको उठा के कहीं हम रख दे कुछ समय के लिए। ये उसी लूप में ही हम सोचते रहते हैं, लूप में ही सोचते रहते हैं, लूप से बाहर आने का कोई तरीका ही नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा रिस्पॉन्स गलत था, राजसिक था, तामसिक था। बस यही क्राइटेरिया है, क्योंकि इतने सारे सिचुएशन है, हम बोल तो नहीं सकते ना कि कहाँ पे कौन सा सही है कौन सा गलत है। यही क्राइटेरिया है अंतःकरण शुद्धि का, या फिर अंतर्यामी हमको बता देगा कि ये वाला जो आपका रिस्पॉन्स था वो ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। अगर ठीक होगा, उसी क्षण बाहर निकल आएंगे। बाहर चलता रहे कियोस्क, पर हमको पता है कि हमारा मन वहां जा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो भी किया हुआ है वो सात्विक बुद्धि से किया हुआ है, वो ठीक ही है, अंतर्यामी बता दे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला टॉपिक आ रहा है हमारा, वो है धृति का। धृति मतलब क्या होता है? फोर्टिट्यूड मतलब क्या होता है? इस चीज को पकड़ के रखना, होल्ड करना,
हाँ, कितनी देर तक के लिए हम किसी चीज को पकड़ के रख सकते हैं। और ये टेनासिटी, ये जो पावर है, ये एक साधक के लिए बहुत जरूरी है। एक किसी भी थॉट को उसको पकड़ के ही आगे चलना पड़ेगा, है ना। जब जब अगर हम करने बैठे, हमने सोचा कि हम लोग को 2 माला करनी है, और 10-15 बार करने के बाद में, 10-15 नाम लेने के बाद में हमको लग रहा है कि उठ जाए उठ जाए उठ जाए, फिर तो गड़बड़ है ना, धृति नहीं है। पाँव दुख रहा है, ऐसे से कर रहे हैं, हम लोग ऐसे करके लेट के हम लोग कुछ जब कर रहे हैं, सीधे बैठे नहीं है। हर हर जगह पे धृति हमारी काम करती, धृति ही बोलता, वो होल्डर है किसी भी चीज। हम पहले पाठ ये का चैंट कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसको खोलेंगे। श्री भगवानुवाच, 33rd श्लोक। श्री भगवानुवाच, धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः, योगेन व्यभिचारिण्य धृतिः सा पार्थ सात्विकी। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः, योगेन व्यभिचारिण्य धृति सा पार्थ सात्विकी। अब ये जो धृति है, ये मैंने जैसे अभी बताया आपको, जो होल्डिंग पावर है हमारे, पकड़ के रखने की जो एक वृत्ति है किसी भी अच्छे थॉट को, उसको हम लोग बोलते हैं धृति। पकड़ के नहीं रखेंगे तो वो वृत्ति पे हम लोग टिकेंगे नहीं। किसी भी चीज जगह पे कोई अच्छा काम कर रहा है, आपको पकड़ के रखना पड़ेगा उस थॉट, है ना। कुछ हम बना रहे हैं, मतलब कुछ क्रिएटिव हम बना रहे हैं, मतलब कुछ लिख रहे हैं, उसमें हमको एक थॉट पकड़ के रखना पड़ेगा। कुछ गा रहे हैं, उनको पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो राग इधर से उधर हो जाएगा, एक ही उस पर हम चल रहे हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं, तभी भी हमको एक थॉट पकड़ के रखना पड़ेगा। कोई भी चीज, उपासना कर रहे हैं, अभी तुम लोगों ने पूजा किया, गुरु पादुका पूजा, पकड़ के रखा था कि नहीं, हमको कंप्लीट करना है। उस तरह से किसी भी थॉट को हम पकड़ के रखते हैं। जब में क्या करते हैं, एक थॉट को पकड़ के रखते हैं। कितने समय के लिए? लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए। जितना लंबा समय हम पकड़ के रखेंगे, उतना लंबा, उतना सॉरी बड़ा फ्रूट मिलेगा, फल उतना लंबा बड़ा आएगा। ये हमने लंबे समय, यही तपस्या है ना। लंबे समय तक के लिए हम पकड़े उस थॉट को। तो अगर अगर मन ठीक नहीं है, मन अगर गड़बड़ है, सात्विक नहीं है, राजसिक है, तो वो थॉट हम छोड़ देंगे। हम छोड़ के हम कुछ दूसरा सोचने लग जाएंगे, बोलेंगे हाँ बाद में जब करेंगे, रात को करेंगे, जब नींद आएगी तब करेंगे, ऐसे करके हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो जब ये धृति होती है, धृति या धार्यते, किस चीज को धार्यते, किस चीज को होल्ड करती है? मनः प्राण इंद्रिय क्रिया, सब चीज को धारण करती है। मन को पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है। मन में काम क्रोध इत्यादि आए तो उसको धृति, सात्विक धृति क्या करती है, उसको दूसरे थॉट्स लाके उसको सप्लीमेंट करके, नहीं गुस्सा नहीं करना है यहाँ पर, जो तुमने व्रत लिया हुआ है एंगरलेसनेस का, अक्रोध का, उसको पकड़ के रखो, क्रोध मत करो। ये बार बार उसको याद दिलाती रहेगी। तो लंबे से कब तक, बोले कब तक ये हम धृति को पकड़ के, मतलब धृति कब तक पकड़ के रखेगी हमको? धृति तब तक हमको पकड़ के रखेगी जैसे, कब तक पुलिस चाहिए? अगर ये क्वेश्चन हम बोले कि पुलिस हमको कब तक चाहिए? जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता है, या फिर सब तरफ से शांति नहीं हो जाती है, तब तक हमें पुलिस चाहिए। क्यों, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी धृति जो है कब तक चाहिए, कितने लंबे समय तक के लिए चाहिए? जब तक हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं आ जाता, तब तक इसको करते रहे करते रहे करते रहे, माइंड को हम कंट्रोल में करें, है ना। तो अंदर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, किस चीज के लिए? बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं और बार बार हमको उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। अभी हमने सोचा है कि हम जब करेंगे 10 माला करके उठेंगे, पर बीच में से ही दूसरे माला पर ये दूसरे दूसरे थॉट्स आने लगे। हम बोल रहे हैं बार बार नहीं करना है, करके रहो, फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, एक के बाद एक के बाद एक काम आता जाएगा। अभी करो, अभी सात्विक मन है, बाद में तुम थक जाओगे, तामसिक मन से करोगे तो फल दूसरा आएगा। अभी करो 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 करो। कामना की वृत्ति आई
क्या हुआ, ब्रह्मचर्य की वृत्ति ने आके धृति पकड़ लिया उसको, नहीं अपने मन को कंट्रोल में रखो, ये ठीक नहीं है, गड़बड़ सोचना गड़बड़ देखना ये सब सारी बातें जो है ठीक नहीं है, कंट्रोल कर लिया धृति। ठीक है, तो इसी तरह से निष्कामता हो हमारे मन में, कोई कामना नहीं हो। हम निष्कामता से जितना हम लोग सेल्फलेसनेस से करेंगे, लंबे समय के लिए करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे उससे, हमारे गुरु प्रसन्न होंगे उससे। ठीक है, कोई हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, हमें पता है नहीं कर रहा है, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो भी क्या कर रहे हैं हम, हमने भगवान को थैंक यू बोला। क्या, किस लिए थैंक यू बोला, थैंक यू भगवान, अगर ये अच्छा व्यवहार ही हमेशा करते रहता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे मन में कितना अहंकार है, मेरे मन में कितना क्रोध है। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने ऐसे व्यक्ति को हमारे जीवन में लाके फिक्स कर दिया कि वो हमेशा क्रोधित ही होता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज ही करता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसको हमारे अंदर दोष दृष्टि दिखती रहती है। बहुत अच्छा हुआ भगवान, ऐसा ही करना चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपने धीरे धीरे, देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, ये दृष्टि बनानी पड़ती है, ऐसे नहीं आती है दृष्टि, सारी चीजों पे काम करना पड़ता है। हम पढ़ाई करते हैं, हम सर्टिफिकेट ले लेते हैं, हम इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करते हैं, हमने बहुत पढ़ाई किया, हम 3 साल बाद 4 साल बाद ग्रेजुएट भी हो गए, हमारे पास में सब आ गया, माइंड को हमने कंट्रोल करना नहीं जाना, बाकी सब हम कर लेते हैं। पर अगर हम अपने मन को ही कंट्रोल ना कर पाए तो फिर सारी चीजें होने के बावजूद भी हमने कुछ भी नहीं पाया। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम आज ऐसा है कि वो माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखा, जो पहले गुरुकुल में होता था। अभी क्या करते हैं, बस इसको कैसे कमाना है ये सिखाया जाता, पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट कैसे बनना है, ये सारी चीजें सिखा देते हैं। पर बाकी उसको कंट्रोल, ह्यूमिलिटी नहीं सिखाते हैं, समर्पण नहीं सिखाते हैं, ये सब सिखाने से बोलते हैं कि हम वीक हो गए। पर हम ह्यूमिलिटी जो है सबसे बड़ा बल है, ये हम कब सिखाएंगे बच्चों को? या हम खुद ही कब सीखेंगे कि हम्बल रहना चाहिए सबके सामने, सबके साथ। है ना, तो ये जो प्रैक्टिस करता है उसी को हम बोलते हैं संत, उसी को बोलते हैं भक्त, उसी को बोलते हैं महात्मा। कि सामने वाला अहंकार करता रहे, सामने वाला दोष दृष्टि देखता रहे, कुछ भी बोलता रहे, पर हमारा मन गड़बड़ नहीं हो रहा है उसके लिए। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, ये याद करके सुनाना, तो शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवः न हि सर्वत्र चंदनम न वने वने। मैं पूछूंगी, ठीक है फिर से, शैले शैले न माणिक्यम, हर पर्वत पर माणिक नहीं मिलता है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, गज मतलब होता है एलिफेंट, उसके ऊपर मुक्ति, मुक्ति का हर एक गज के ऊपर नहीं, ऐसा बोला जाता है कि जैसे सर्प के ऊपर भी एक मणि रहती है ना, वैसे गज के ऊपर भी रहती, तो हर एक गज के ऊपर नहीं मिलेगी। साधव नहीं सर्वत्र, हर जगह पे आपको साधु नहीं मिलेगा, वो भी ढूंढने से मिलेगा, हमको खुद बनना पड़ेगा। और चंदनम न वने वने, हर वन में जाओगे आप तो वहां पे चंदन का पेड़ नहीं मिलेगा, वैसे ही साधु भी हर जगह नहीं मिलते हैं। गुरुदेव से किसी ने जाके बोला कि गुरुदेव आजकल तो साधु मिलते ही नहीं, सब लोग ऐसे ही हैं, कहाँ जाके साधु? गुरुदेव ने कहा व्हाई डोंट यू बिकम वन, आप ही बनो एक साधु। ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास है, हम ही हैं, हम ही बने वैसे। तो हर चीज में आप देखिए, चाहिए हम लोग को धृति। और कैसी धृति चाहिए, ये सात्विक धृति चाहिए, हर जगह पे भी सात्विक धृति चाहिए। अब देखिए मेडिटेशन करने बैठे हम, इतने सारे थॉट्स आते हैं मेडिटेशन करते समय, किया करिए, आप लोग करते होंगे मेडिटेशन, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, कंट्रोल में नहीं आता है माइंड। देखिए ये वाला श्लोक, धृत्या यया धार्यते मनः प्राण इंद्रिय क्रिया, सारे के सारे वो धृति जो है सात्विक धृति होल्ड करके रखता है, किसलिए, योगेन अव्यभिचारिण्या,
योगेन मतलब यहाँ पे दिया हुआ है नित्य समाधि अनुगतया, मतलब नित्य हम मेडिटेशन में रहे। माइंड को इस तरह से बनाना है, एक दिन ऐसा आए कि हम मेडिटेशन से उठे ही ना, हमारा मन ही नहीं करे उठने का। अभी तो जाने का ही मन नहीं करता है, उस समय उठने का ही मन नहीं करेगा। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप लोग 20 मिनट शुरू करेंगे ना, 20 मिनट, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, 5 मिनट शुरू करिए मॉर्निंग में। 5 मिनट का 1 महीने के अंदर ही 15 मिनट हो जाए, इतना आनंद आने लगता है, इतना अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे वो 15 से 20 मिनट हो जाएगा। 20 मिनट आप 1 महीना रेगुलरली करेंगे, वो कब आपका 1 घंटा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और फिर माइंड जो है वो इनवाइट करता है कि आइए मेडिटेट करिए। अभी क्या बोलेगा, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। माइंड बोलेगा चलो चलो खा लो, चलो चलो उससे बात कर लो। देखो मोबाइल का रिंग बजा, बोले रिंग नहीं बजा, साइलेंट में, बोले भू 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 हो रहा था अभी। तो इसीलिए वो बार बार इधर उधर इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो बार बार उठाता रहेगा, इनवाइट नहीं करता है माइंड, शांति से बैठो। पर जब हम प्रैक्टिस करने लगेंगे, धीरे 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 वही मन जो हमको इनवाइट करेगा, ए ही आओ आओ मेडिटेशन करने बैठो, इस सीट पे बैठो, आराम से बैठो, कुछ भी मत सोचो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वो खुद माइंड बोले। और इतना अच्छा लगता है ये योगे न अव्यभिचारे न। विवेक चूड़ामणि का नाम सुना हुआ ना आपने, उसमें 80-90 वर्सेस है मेडिटेशन, बहुत कुछ लिखा हुआ है। भगवान भाष्यकार ने, हमारे गुरुदेव ने बहुत कुछ लिखा हुआ। तो जैसे हम लोग जो है खाना नहीं छोड़ते हैं, जैसे हम लोग नहाना नहीं छोड़ते हैं, वैसे एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हमारा माइंड जो है मेडिटेशन भी नहीं छोड़ेगा। ये नहीं, पूजा के साथ में हम थोड़ा सा 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे, बिना मेडिटेशन के हम नहीं उठेंगे, माइंड एकदम शांत हो जाता है, सोता नहीं है। सोने वाला माइंड फिर तामसिक हो जाएगा। हमारा क्या होता है पता है, हम लोग दो स्थिति में ही रहते हैं। माइंड जो है या तो बहुत ऊपर 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 ऐसे चंचल रहेगा, तो क्या होगा, वो पूरी तरह से राजसिक होगा। फिर क्या हुआ, हम बैठे, अपने माइंड को हमने कंट्रोल में किया, ओ फिर प्राणायाम किया, ऐसे 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 करके किया, शांत किया। धीरे 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 10-15 मिनट बाद माइंड जो है वो शांत हुआ। शांत होने के बाद क्या होता है, सात्विक माइंड। और सात्विक माइंड जब शांत हो रहा है, उसके बाद हमको उसको ऊपर उठाना है। और हमारा क्या होता है, सात्विक माइंड के बाद एकदम नीचे हम सो जाते हैं। और बहुत गहरी नींद आती है। बहुत गहरी नींद आती है। अच्छा है, वो भी जरूरी है, कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम जो है वो रेस्ट मांग रहा है, डीप स्लीप में चले जाएंगे, बहुत रिफ्रेश होके उठते हैं, वो भी ठीक है। पर ये मेडिटेशन का ये तरीका नहीं है, माइंड जो है वो सत्व में ही रहे, धीरे 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 और उठता जाए, ऊपर उठता जाए, एकदम थॉट्स जो है वो आ रहे हैं। और कौन से थॉट्स आ रहे हैं, हमको पता है कि हम कंट्रोल में है माइंड के, माइंड को हमने कंट्रोल में रखा है, कौन से थॉट्स आना है। अगर हमको श्री कृष्ण भगवान का थॉट आना है वही आता है। अगर हमको शिव जी का थॉट आना है वही आता है। ये नहीं हो रहा है कि शिव जी के साथ में फिर अरे वो तो कैलाश जाना था ना, ओ नहीं कैलाश तो बहुत दूर की बात है, अभी तो केदारनाथ ही चलते, अब जा सकते हैं, ये थॉट उधर उधर हो गया। हम शिव जी के बारे में सोच रहे हैं तो हम पूरी तरह से शिव जी के बारे में सोच रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, फिर संसार सारम भुजगेन्द्र, फिर सदा वसंतम हृदयारविंदे, फिर भवम भवानी सहितम नमामि। हम कंटिन्यूसली इस पे सोच रहे हैं। कैसे है वो कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह एकदम स्वच्छ धवल एकदम फेयर कॉम्प्लेक्शन। और करुणावतारम, करुणा के अवतार है वो। हम हमको तो चाहिए ना, हम ही हैं उनके भूत पिशाच सब। संसार में जितने भी भूत हैं उनसे सबसे महान भूत हम ही हैं। हम ही सब गलत काम करते हैं, हमारा ही दिमाग जो है भूत की तरह है, हम क्या है? वही है हमारे रक्षक। फिर और वो नहीं रहेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, भूत पिशाच में। वही उन एक ही ठौर है हम, करुणावतारम, फिर सार सार, वो संसार का पूरा सार वही है।
प्रणव का भी वही है, प्रणव भी वही है। फिर भुजगेंद्र हारम, ओहो उन्होंने हार पहन के रखा है, ये हम मेडिटेट कर रहे हैं उनके स्वरूप पर। भुजगेंद्र हारम, भुजंग का हार पहना हुआ है उन्होंने, भुजगेंद्र हारम। फिर सदा वसंतम हृदय अरविंदे, मेरे हृदय में आके सदा वो वहां पर ही वास करते हैं। कौन? भवन भवानी सहितम नवन, भव मतलब शिव जी, भवानी के साथ में आके मेरे हृदय में हमेशा वास करते हैं, और उनके बारे में मैं चिंतन कर रहा हूँ। उनके चरण में बैठ जाना चाहिए, सुंदर सुंदर दोनों के चरणों का ध्यान करना चाहिए कि माइंड जो है एकदम स्थिर होके ध्यान कर रहा है, कहीं इधर से उधर नहीं जा रहा है। नंदी जी बैठे हुए हैं वहां पर, गणेश जी भी बैठे हुए हैं वहां पर, चाहिए तो उनके पूरा परिवार के बारे में, पर उसके अलावा कोई भी दूसरा विजातीय वृत्ति नहीं होनी चाहिए, एक ही थॉट पे हम कॉन्सेंट्रेट करें। योगेन अव्यभिचारिण, इसी को एक थॉट, बस एक थॉट, एक प्रैक्टिस करना पड़ता है ये सारी चीजें, नहीं तो फिर नहीं होती है। तो उस समय क्या होता है, करने के बाद में बोलता है अरे मेरे प्राण स्टेबल हो गए, मेरा माइंड स्टेबल हो गया, हमारी सांस जो एकदम एकदम धीमी धीमी चल रही है, मन भी एकदम स्थिर है, कर करके एक दिन ऐसा समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पे भगवान भाष्यकार ने क्या बोला है, इट होल्ड्स द माइंड फ्रॉम गोइंग अगेंस्ट, उल्टा शास्त्र के विपरीत नहीं जाता है, वो उच्च शास्त्र नहीं हो जाता, शास्त्र के विपरीत कुछ काम नहीं करता है। कौन? ये वाला माइंड। कौन? जो धृति, सात्विक धृति वाला है, उसे पकड़ के रखा है। तो पकड़ के रखना मतलब क्या, शास्त्र के अनुसार ही वो कुछ भी ध्यान करेगा, जब करेगा, बोले नहीं आज हम चेयर पे ध्यान करेंगे, तो चेयर पे, हाँ हमारा चेयर इतना सुंदर है, हम चेयर पर ही ध्यान करेंगे। चेयर पे ध्यान करना शास्त्र में नहीं लिखा है कहीं पे, शिवलिंग पे लिखा हुआ है, मूर्ति पे लिखा हुआ है, शालिग्राम पे लिखा हुआ है, उस पे ध्यान करिए, ये चेयर पे ध्यान नहीं कर सकते। या हमारा बेटा जो है, छोटा छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा हमारा, वो कौन है, लड्डू गोपाल, वो लड्डू गोपाल ही है हमारे, नहीं उस पे आप ध्यान नहीं कर सकते। ठीक है, तो शास्त्र के विपरीत वो नहीं जाता है। कौन? ये वाले धृति वाला। ठीक है, तो इसीलिए वो क्रॉस, जब धृति होती है, जब पकड़ के रखती है हमको, जो ये बुद्धि है, मतलब धृति है सात्विक, वो हमको लिमिट पे रखती है, लिमिट क्रॉस करने नहीं देती। जैसे आपको पता है ना, जो सारे जितनी भी नदियां हैं, उनका स्रोत क्या है बताओ? जितनी भी नदियां हैं उनका स्रोत क्या है? पहाड़। सारी नदियों के देखो पहाड़, अमरकंटक देखो, गंगोत्री देखो, गोमुख देखो, यमुनोत्री देखो, सब पहाड़ से निकली हुई है। क्यों? क्योंकि वहां पे गश जो है, उसका जो फोर्स है, बहुत तीव्रता से वो दौड़ रही है, और वहां पे उसके फ्लो को डायरेक्ट करने के लिए, पकड़ के रखने के लिए, बांध के रखने के लिए माउंटेन्स चाहिए। फिर धीरे 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 वो जब शांत हो जाती है, प्लेन्स में आती, ऊपर तो चाहिए। तो ये भी वैसे धृति क्या करती है, सात्विक धृति बांध के रखती है हमारे मन, क्रॉस नहीं करने देती है लिमिट्स। क्रॉस जब भी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र में, पूरा का पूरा शहर डूब जाएगा, है ना। तब इसीलिए डूबना मतलब क्या, मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं है। अब क्या परिस्थिति आएगी बाहर हमें पता नहीं, क्या मन स्थिति आएगी पता नहीं, उसका फल क्या आएगा हमें पता नहीं। हमने ऐसे ऐसे एक्शंस कर डाले लिमिट्स क्रॉस करने के बाद, हमें पता नहीं है कि अब फल क्या होगा। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग द लिमिट। तो इससे हम लोग बचते हैं। चैप्टर 13 में देखिए वो वाला जो श्लोक है जिसमें स्थैर्यम या अमानित्वम अदम्भित्वम, कौन नंबर श्लोक है, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम, 7वां नंबर निकालिए, मिला क्या? नहीं, गीता नहीं, नहीं। आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, तो ये स्थिरता देने वाला है। कौन? ये धृति।
ये धृति क्या करते हैं? ये स्थिरता देती है हमारी बुद्धि में। देखिए, एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे प्रॉब्लम नहीं हो। एक भी ऐसा घर नहीं है जहां प्रॉब्लम नहीं, एक भी ऐसा आश्रम नहीं है जहां पे प्रॉब्लम नहीं, एक भी ऐसी कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जहां प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे प्रॉब्लम नहीं है ना। कोई कॉर्पोरेट ऐसा नहीं है जहां पे प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहां पे प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहां पे प्रॉब्लमेटिक बॉस नहीं है, या ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहां पे प्रॉब्लमेटिक एम्प्लॉय नहीं। हर जगह पे प्रॉब्लम रहेगा, पर उसको हम कैसे संभालें, कैसे क्या हम लोग आगे उसके साथ में डील करें, ये हमको धृति बताएगी, सात्विक धृति जिसके पास में हो। हम जितना लंबे समय तक के लिए ये धृति का प्रैक्टिस करेंगे, अपने मन को स्थिरता में रखेंगे, अपने मन को शांत रखेंगे, पकड़ के रखेंगे कि नहीं हमको गुस्सा नहीं करना है, नहीं हमको काम क्रोध से बचना है, नहीं हमको ब्रह्मचर्य में रहना है, नहीं हमको पढ़ाई करना है, हमको स्वाध्याय करना है, हमारा जो गोल हमको दिखाई दे रहा है उस तक हमको पहुंचना है, उतना बड़ा फल आए, बहुत बड़ा बड़ा फल आता है। तपोवन जी महाराज का फोटो देखिए, मेरे पीछे भी है, ऐसे दिखने में कैसे तपस्वी लगते। एक फोटो है उनका आखिरी समय का, आखिरी दिन का एक फोटो है, ऐसे सीधे बैठे हुए, वो कभी स्लाउच करते ही नहीं थे, कभी ऐसे या ऐसे बैठते नहीं थे, सीधे ऐसे बैठते थे, हड्डी है पूरा, फिर भी सीधा बैठते थे। धृति पकड़ के रखना अपने आप ना। तो ये देखिए प्रहलाद जी की धृति देखिए, प्रहलाद जी, ये विष्णु पुराण में स्टोरी है कि उनके जो गुरु, दोनों गुरु भाई थे, दोनों गुरु के जो पुत्र थे उनके टीचर थे षंड और अमर, और उनको खूब परेशान भी करते थे, सिखाते भी थे, पर परेशान भी करते थे, तो भगवान ने क्या किया, उनको मार डाला, मर गए दोनों। अब जब ये दोनों मर गए, तब प्रहलाद जी ने देखा कह रही तो मर गए, प्रहलाद जी को बहुत दुख हुआ। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना किया कि अगर प्रभु मेरे मन में इन दोनों के लिए बिल्कुल भी द्वेष ना हो, या मैंने कभी भी इनका बुरा ना चाहा हो, जबकि इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है, फिर भी मैंने अगर इनके लिए एक बार भी बुरा ना चाहा हो, इसी क्षण ये जीवित हो जाए, और वो दोनों जीवित हो। ये धृति है सब। ऐसा मन हम लोग को बनाना चाहिए। कोई बात नहीं, आज नहीं है ना, कोई बात नहीं, हमको ऐसा बनना है आगे, संत हमको बनना है ना, हम बन के दिखाएंगे। कोई बात नहीं, टाइम लगता है, पर हम एक दिन ऐसे बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान को पसंद है, भगवान ने बोले हुए ये श्लोक, भगवान चाहते हैं कि हम ऐसे बन के उनको दिखाएं, उनको पसंद है ये सारी चीजें, तो इसीलिए हम बनेंगे। हमको तो उन्हीं को प्रसन्न करना है, हमको तो संसार को प्रसन्न नहीं करना है, हमको उनको प्रसन्न करना है। और इसीलिए ये प्रॉमिस करना चाहिए अपने साथ कि प्रभु कुछ भी हो जाए, अगले साल हम ऐसे नहीं रहे, आज जैसे हैं वैसे तो हम नहीं रहे, हम अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज जरूर लाए। सेम सिचुएशन अगर रिपीट हो रही है, हमारा सेम रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए जो लास्ट ईयर था, या जो 20 साल पहले जैसा हम चिल्लाते थे, मारपीट करते थे, वैसे हम आज भी कर रहे हैं, वो नहीं। हम बदल गए, हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए। ठीक है, तो आज हमारा समय हो गया, हमने आज 33rd श्लोक देखा, कल हम 34th से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।